चाहे बाबा ढाबा लावा कोई भी क्यों ना हो, उसे सभी मिलकर जूते से मारने का काम कीजिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, इस देश में दिन प्रतिदिन ओबीसी, एससी, एसटी, जो यहाँ तक का जो दलित परिवार है, उसके बहन बेटियों के साथ रेप होते हुए जा रहा है। साथियों, रेप रुकने का नाम, बलात्कार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वो भी बलात्कार होता है कहाँ जाके? मंदिरों में जाकर होता है। जो इस देश के लोग या कट्टरवादी हिंदू बोलते हैं सभी हिंदू एक हो जाओ, क्या वे दलित परिवार की बच्चियां हिंदू नहीं थी क्या? जो उसके साथ मंदिर के बाबाओं ने रेप कर दिया है, क्या उसके साथ यौन संबंध बनाया, क्या वे हिंदू नहीं थी? मंदिर जाने की सिलसिला जब तक चलेगी, इस देश की बहु बेटियों के साथ अन्याय जो है साथियों होते ही रहेगा। क्योंकि जितना शोषण धर्म जो है महिलाओं के साथ किया है, उतना ही जो है साथियों महिलाएं धर्म के साथ उलझी हुई है। साथियों, इससे तो यही पता चलता है, या तो इस देश के लोग, इस देश की जो महिलाएं हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, या तो वे शिक्षित नहीं हैं। यदि वे शिक्षित हैं तो इस देश के जो मनवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसके जाल में जकड़ चुके हैं। साथियों, वे मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। उसके दिमागों में अब बैठ गया है, आखिरकार मेरे साथ जो भी होता है वह ईश्वर की असीम कृपा से होता है, वह भगवान की दया दृष्टि से होता है। तो ठीक है, तो यदि आपके साथ कोई अच्छा काम होता है, अच्छे काम यदि आपके साथ होता है, तो चलिए भगवान करता है। तो फिर भगवान जो है कभी किसी भी इंसान के साथ बुरा कर सकता है क्या? क्या भगवान किसी के साथ रेप करवा सकता है क्या? क्या भगवान किसी भी बहु बेटियों के साथ रेप करवा सकते हैं? यदि रेप करवाते हैं तो सिर्फ दलित परिवार की बच्चियों के साथ रेप क्यों करवाते हैं? वह ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के साथ रेप क्यों करवाते हैं? और मंदिर में भी रेप हो जाती है तो उस समय भगवान कहाँ रहता है? साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के खैरी दंतुगढ़ जिले का, जो कि हनुमानगढ़ के पास स्थित है। साथियों, वहां एक मंदिर था। उस मंदिर के जो पुजारी है, जिसका नाम बाबा बालक नाथ है, साथियों, उनके साथ साथ दो और अन्य व्यक्तियों जो है एक लड़की के साथ बलात्कार किया, यौन संबंध बनाया। वो भी साथियों उसको सबसे पहले नशे वाली प्रसाद खिलाकर। वो भी साथियों जो है दलित परिवार की बच्चियां हैं। तो बताइए, क्या जब वे दलित परिवार की बच्चों के साथ उन्होंने रेप किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो क्या उस समय वह जो है उसका शरीर नहीं छुआया, जो इस देश के लोग दलित परिवार से छुआछूत मानते हैं? इस देश के जितने भी हिंदूवादी ठेकेदार हैं, जो भी इस देश के बाबा है, या जो भी वचन करता है, या जो भी वचन रख देते हैं, जो भी इस प्रकार का जो है साथियों पाखंडी बाबा है, क्या वे हिंदू हैं? तो फिर वे दलित बच्चे हिंदू नहीं है क्या? क्या वह बच्चे हिंदू नहीं है? यदि हिंदू नहीं है तो फिर उससे हिंदुत्व का चोला क्यों पहना दिया गया है? क्या इस देश में हिंदू ही हिंदू का बलात्कारी है? क्या इस देश में हिंदू की बहन बेटियां जो होती है तो उसके साथ हिंदू ही बलात्कार क्यों करता है? यदि उसके जगह कोई मुस्लिम रहता तो अभी तक जो है साथियों वह लव जिहाद साबित हो गया होता। लेकिन मंदिर के पुजारी ही उन बच्चों के साथ बलात्कार कर देता है, तो बताइए वह किस प्रकार का जिहाद होगा? क्या इस देश की बहु बेटियां, इस देश के जो दलित परिवार की बहु बेटियां हैं, बाबाओं के साथियों साथ रेप करवाने के लिए आए हैं? क्या उसका कोई भी हक अधिकार, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है? क्या वे इस देश के पाखंडी बाबाओं से अपना शरीर नोचवाने के लिए आई है? क्या उसे जीने का अधिकार है या नहीं? योगी जी बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो साथियों, आखिरकार इस जातिवाद में उलझाकर आखिरकार बांटता कौन है? बांटने वाले भी तो हिंदू है। इस देश में जितने भी ब्राह्मणवाद है, उच्च वर्ण के जाति है, सभी जो है बांटने का काम करते हैं। अब बताइए, जब उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो वो भी तो हिंदू है और हिंदू ही जाकर उसका बलात्कार किया। इसके ऊपर जितने भी हिंदू धर्म संगठन है उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करवाया? अभी तक जो भी आरएसएस है या जो भी हिंदुत्व है, बजरंग दल वाले, जो भी दल वाले हो, आखिरकार अभी तक उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो साथियों, आखिरकार हम लोग देखते हैं कि उन बच्चियों के साथ किस प्रकार से बलात्कार हुआ, किस प्रकार से साजिश के तहत हुआ। साथियों, बच्ची उस मंदिर में अपने परिवार की
खुशहाली जीवन के लिए मन्नत मांगने के लिए गई थी, कामना करने के लिए गई थी, तो वहाँ उन पाखंडी जो है वह पाखंडी बाबा, उससे बाबा क्या बोले साथियों, मेरे मुंह से तो ऐसा शब्द निकलता है कि फिर क्या कहें। वो जो पाखंडी था, हरामी हरामखोर जो था, जिसका नाम बाबा बालक नाथ है, उस लड़की से पूछा तो लड़की ने बताया मेरे परिवार में मेरे जो है बहुत सारा समस्या होती है। तो बालक नाथ ने कहा मैं अपने तंत्र मंत्र से उसे ठीक कर दूंगा। तो लड़की उस बालक नाथ पे भरोसा कर ली और उसके साथ गई और बालक नाथ जो है तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। और बालक नाथ जो है उस मंदिर में चढ़ाए गए जो पेड़ा था, उस पेड़े में नशीला पदार्थ मिलाकर उन बच्चियों को खिला दिया। उसके बाद बच्चियां बेहोश हो गई। बच्चियां बेहोश होने के बाद बच्चियों को गाड़ी में बैठा लिया गया और उसके साथ रेप किया गया, उसके शरीर को जानवरों की तरह नोचा गया। अब बताइए उस समय ईश्वर कहाँ था? यदि ईश्वर है या नहीं है उसके बारे में यदि आपको पूछना है, उन बच्चियों से पूछिए जिनके साथ बलात्कार हो जाती है, उन बच्चियों से पूछिए जिनके शरीर इस देश के जो मंदिर में छिपे हुए हिंदू का चोला पहनकर जो हरामी बाबा है उनके शरीर को नोच खाता है, उससे पूछिए उस समय बाबा कहाँ है साथियों। उन बाबाओं के साथ साथ दो और भी अन्य व्यक्ति हैं जो उन बच्चियों के साथ बलात्कार में शामिल था और तीनों मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया साथियों। बताइए यह कहां तक सही था? जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदू का चोला पहनकर जो है ढिंढोरा पीटते हैं, क्या उसकी जुबान कट चुकी है? क्या उसके मुंह में आवाज़ नहीं है, आवाज़ उठाने का हिम्मत नहीं है? तो फिर हिंदू किस काम का हो भाई? यदि हिंदू हिंदू को साथ नहीं देगा तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों करता है इस देश में? इस देश में जो वर्तमान सरकार है वो भी कट्टर हिंदू है और इस देश में जितने भी बीजेपी के समर्थक है वे भी कट्टर हिंदू हैं। क्या कट्टर हिंदू सिर्फ कट्टर ही कहलाएगा? अपनी कट्टरता क्यों नहीं दिखा रहा है? उन तीनों बाबा के साथ साथ उन दोनों व्यक्तियों पर राजस्थान के पुलिसों के द्वारा FIR करा दिया गया है। मामला है पीड़िता ने एक खेड़ी दंतू जिला लक्ष्मणगढ़ में कोई बाबा हैं, उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें बाबा के साथ और आरोपी हैं एक दो, तो वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस तरह का क्या मामला है? मामला तो मैंने जैसा आपको बताया भी शुरुआती स्टेज में है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, और ये रेप से संबंधित है। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम, बाबा जो रिपोर्ट में है बाबा बालकनाथ नाम है, खेड़ी दंतू जिला लक्ष्मणगढ़ में है। आखिरकार कब तक इस देश की पुलिस, राजस्थान पुलिस जो है उस बाबा को पकड़ने का काम करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो सिर्फ एक साथियों बहाना है, एक साजिश है। उस कानूनी कार्रवाई होते होते साथियों से रिहा भी कर दिया जाता है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल फांसी के फंदों पर चढ़ा देना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुस्साहस करने वाले बाबा 100 बार सोचे। आखिरकार बाबा जो है अपनी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का बलात्कार क्यों नहीं करता है, या अपने जाति के व्यक्तियों के साथ या अपने जाति की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का बलात्कार क्यों नहीं करता है? आखिरकार बाबा को बलात्कार करने के लिए इस देश के दलित परिवार की बच्चियां क्यों मिलती है? क्योंकि इस देश में जितने भी दलित परिवार है, OBC SC ST है, सभी जो है ब्राह्मण को अपना देवता मानता है और मंदिर में जो है जो मूर्तियां होती है उसे अपना भगवान मानता है। और जब तक वह इस प्रकार की विचारधारा में उलझे रहेंगे तब तक उसके साथ अन्याय होते रहेगा, और जब तक वह अपना निर्णय ईश्वर के ऊपर छोड़ देगा और तब तक उसके साथ अन्याय होते रहेगा साथियों। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग पाखंडवाद से दूर हटिए, आप अपनी आंखों में बांधे काली पट्टी को हटाइए और देखिए आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आखिरकार आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और आपकी जो दिमागे जो जकड़ गई है, इस गुलामी से जो जकड़ गई है, मानसिक गुलामी से जो आपका दिमाग जो जकड़ गया है, आप उस मानसिक गुलामी से निकलिए और अपने ऊपर हो रहे अन्याय और साथियों सताए जाने पर आप अपना आवाज़ उठाइए। चाहे बाबा ढाबा लावा कोई भी क्यों ना हो, उसे सभी मिलकर जूते से मारने का काम कीजिए। आपको पता है ना, इस देश में जो बीजेपी की सरकार है वह जो है अपने अंदर रखकर गुंडा राज को पालता है और बाबाओं को गुंडा बनाने का काम करता है। तो आपकी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मुल्लवास।